दोस्तों, इतिहास के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कालीबंगन और अन्य खुदाई के स्थलों पर मिले पक्की मिट्टी के शिवलिंगों से ही शुरुआती शिवलिंग पूजन के सबूत मिलते हैं और ये सबूत दर्शाते हैं कि शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व में भी होती थी और शिवलिंग भगवान शिव की रचनात्मक और विनाशकारी दोनों ही शक्तियों को प्रदर्शित करता है। तो अब सवाल आता है कि शिवलिंग का अर्थ क्या है और कुछ अज्ञानी लोग शिवलिंग का इतना गलत अर्थ बताते हैं कि मैं उसे बोलना भी पाप समझता हूँ। तो आइए आज शिवलिंग का सही अर्थ जानते हैं। दोस्तों, शिवलिंग शब्द का अर्थ जानने से पहले लिंग का अर्थ जानते हैं, क्योंकि सारे मतभेद इसी शब्द से शुरू होते हैं। दरअसल हमारी हिंदी भाषा की जड़ें संस्कृत से जुड़ी हुई हैं और संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। और जो लोग लिंग को पुरुष का प्राइवेट पार्ट समझते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि संस्कृत में पुरुष के प्राइवेट पार्ट को चिन्ह कहा जाता है। और हिंदी व्याकरण की बात करें तो पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक या फिर शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे छात्र, चाचा, नौकर, बंदर वगैरह वगैरह। और स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री का प्रतीक या फिर शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे छात्रा, चाची, नौकरानी या बंदरिया। दोस्तों, पूरी हिंदी व्याकरण में लिंग को स्त्री या पुरुष का प्राइवेट पार्ट नहीं बताया गया है। फिर भी मुझे समझ नहीं आता कुछ लोग शिवलिंग का इतना गलत अर्थ कैसे निकाल सकते हैं। जरा गौर से सोचिए, अगर लिंग का मतलब स्त्री या पुरुष का प्राइवेट पार्ट ही होता तो फिर साउथ इंडिया के लोग अपने सरनेम में लिंगा स्वामी, रामालिंगम या फिर नागलिंगम जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आप लिंग का मतलब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं शिवलिंग शब्द की। तो अब आप जान गए होंगे कि शिवलिंग का सही अर्थ शिव का प्रतीक या भगवान शिव का अंश होता है, यानी कि हम भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। शिवलिंग का एक पर्याय यानी कि सिनोनिम अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई आदि या अंत ना हो। ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीजें सत्य रूप से मौजूद हैं, एक है ऊर्जा और दूसरा है पदार्थ। हमारा शरीर मिट्टी से मिलकर बना है, जो एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इसे पदार्थ कहा जाता है। लेकिन शरीर के अंदर की आत्मा अमर होती है, वो शक्तिशाली है, इसलिए उसे ऊर्जा कहा गया है। इसलिए भगवान शिव पदार्थ और ऊर्जा का रूप धारण करके शिवलिंग का आकार ग्रहण करते हैं और ये संदेश देते हैं कि इंसान मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं मानता हूँ आपको शिवलिंग का सही अर्थ समझ आ गया होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ अभी आपके मन में कुछ सवाल और होंगे। जैसे सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं को मूर्ति या तस्वीर के रूप में पूजते हैं, तो फिर भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में क्यों पूजते हैं और शिवलिंग का आकार एक अंडे जैसा क्यों है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और अगर आप भी भगवान शिव को मानते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।